हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? अनाया और मेरी तबीयत 3 दिन से ठीक नहीं है। अनाया की 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है और मेरी 2 दिन से। अनाया को कफ कोल्ड फीवर हुआ था और मुझे कोल्ड है और हल्का हल्का कफ स्टार्ट हुआ है अभी मेरा, क्योंकि मुझे कोल्ड के बाद कफ होता ज़रूर है। तो कल कुछ भी नहीं किया, आराम किया मैंने। कल थोड़ी ज़्यादा तबीयत मेरी ढीली थी, अपना काम वाम मैंने कोई बस खिचड़ी बनाई थी और कुछ नहीं किया। दोपहर में हमने अनाया ने बोला आप कुछ मत बनाओ, आप बस मैं ब्रेड बटर वगैरह कुछ खा लूँगी। तो बस ब्रेड बटर वगैरह हमने खाया था कल लंच में चाय के साथ, ब्रेकफास्ट में भी वही खाया और रात को हमने फिर खिचड़ी खाई मूंग दाल की। तो और इसलिए 3 दिन से मैं कोई व्लॉग डाल नहीं पाई। इवन कि मैं वो जो अपना 3rd डे चैलेंज था मेरा, उसका बेसन उपटन का, वो भी नहीं कर पाई। वो मैं करूँगी अब जब ठीक हो जाऊँगी तब। और मैं अनाया के बना रही हूँ नोट्स। मैंने कहा अभी फ्री हूँ तो मैं फटाफट इसके नोट्स बना देती हूँ। मेरे को लगा आपने बोला कि आपने बनाए और मैंने बनाई अनाया के लिए ओट्स। मेरे को लगा मैं कब से ओट्स खाने लग गई। तो मैं अनाया के लिए अनाया के नोट्स बना रही हूँ। इसका जो टेस्ट है उससे रिलेटेड उसके सारे चैप्टर्स का नोट्स एक ही जगह इकट्ठे कवर कर दूँगी ताकि इसको लर्निंग करने में मुश्किल ना हो। मैं वह पहले तो नहीं करती थी ऐसे पहले अनाया खुद ही अपने नोट्स बनाती थी, लेकिन अब जब से 5th क्लास जब इसकी एंड होने वाली थी ना, जब इसके फाइनल एग्ज़ाम थे, तब से मैंने इसके नोट्स बनाने से मैंने स्टार्ट कर दिए कि नोट्स मैं बनाया करूँगी तेरे, तो सिर्फ लर्निंग में अपना फोकस रख। तो ये करती है लर्निंग और मैं नोट्स बना लेती हूँ ताकि इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि स्कूल का ऑलरेडी इतना होमवर्क है, इतना मतलब होमवर्क अलग, AIL अलग, एल भी बनाना होता है, यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। मतलब उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, जो भी चैप्टर स्कूल में। मैं बताती हूँ ये चीज़। हाँ, अनाया बताएगी। हाँ, तो उसमें क्या करना होता है हमें, मतलब स्कूल से मतलब मॉडल्स तो कम आते हैं, लेकिन जो मतलब AIL होते हैं, मतलब ज़्यादातर आते हैं कि एक A4 साइज शीट पर हमें चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर्स चिपकानी होती हैं, या कुछ ड्रॉ करना होता है, कुछ लिखना होता है उसके बारे में। तो ये एक तरह का कह लो कि बच्चों को एक्टिविटी तो दे देते हैं, लेकिन इतना मुश्किल हो जाता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ जब आ जाता है ना, तो उसको कवर करना इजी नहीं होता, क्योंकि साथ साथ लर्निंग, ऊपर से जो टेस्ट शुरू होने वाले हैं, 2 दिन रह गए ऊपर से AIL और साथ साथ क्लास वर्क, होमवर्क, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, उससे पहले सबमिशन भी करानी है। और 5th क्लास में क्या होता था कि मतलब कम कम AIL आते थे, कि मतलब एक महीने में सिर्फ 3 से 4 आते थे और अब वो बढ़ गए हैं। नहीं, अब बढ़ गए नहीं, अब हर एक चैप्टर के आएंगे। और अब अनाया और मेरी चाय का टाइम हो गया है, अब चाय पियेंगे हम। रेस्ट पे ही हैं अभी तो, हम इतने दिन दो दिन से हम रेस्ट पे हैं। ये 3 दिन से इसको रेस्ट कराया पूरा, ताकि थोड़ा सा इसमें एनर्जी आए और ये काम पे लग जाए, अपने स्कूल का होमवर्क करे, सब करे। तीनों चीज़ें एक साथ कर रही है, स्कूल का होमवर्क, क्लास वर्क, लर्निंग, सब एक साथ इसका चल रहा है। ऊपर से स्कूल से वर्कशीट्स भी आ रही हैं, वो भी करनी पड़ रही हैं। वर्कशीट्स तो एग्जाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा वर्कशीट्स आती हैं। नहीं आती तो और बस अब अपना हम लगते हैं, मैं अपना इसके लिए चाय बनाती हूँ और ये अपनी लर्निंग करने बैठेगी दोबारा से। अभी इसने ब्रेक लिया हुआ था, मैंने सोचा फटाफट से एक छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ और बता देती हूँ, आपको अपडेट कर देती हूँ कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम 2-3 दिन से व्लॉगिंग नहीं कर पाए। तो चलो आपसे अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइज़, अनाया ने अपने रील्स डाली हैं डांस की, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखना और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड या थैंक्स फॉर दोज हु सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़। आज खाने में मैंने सिर्फ वो बनाया है, सूखे आलू मटर और अरहर दाल, बस। रात का मतलब अभी बना के मैंने रख दिया, उसके बाद ही आपके साथ बैठ के बातें करी। और दिन में अभी अनाया को लंच में मैंने सूखे आलू मटर ही दिए हैं रोटी के साथ, और चावल अभी नहीं दे रही इसको। 4 बज चुके हैं और अब मैं चाय पीने लगी हूँ अनाया के साथ।
इवनिंग स्नैक्स के लिए ये जो मैं ब्रेड सेक रही हूँ ना, तो एक पे मैंने बटर लगाया है और एक पे जैम। तो जिस पे बटर लगाया वो है अनाया के लिए और ब्रेड जैम खा रही थी मैं। अनाया को ब्रेड बटर वैसे तो अभी अवॉइड कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड कफ। कहते हैं कि भाई ऑयली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ना घी हमें लगा के एक्स्ट्रा कुछ खाना चाहिए। बट वो बोर हो चुकी है अब सब कुछ खा खा के, तो इसलिए मैंने उसको हल्का सा बटर लगा के दे दिया और मैंने ब्रेड जैम खाई। और ये मैं आपको एक छोटा सा अपना चाय का पैन दिखा रही थी कि इतना छोटा है कि मेरे हाथ से भी छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा है। और इसको गैस पे रखने में कई बार दिक्कत भी आती है, बट मुझे तो क्यूट लगा था, मैंने ले लिया। तो यहाँ चाय बन चुकी थी अनाया और मेरी, और हमने पी भी ली थी। भगवान जी को मैंने भोग भी लगा दिया था। और कुछ दिन से इतना ज़्यादा मन कर रहा है ना, और खासा जब तबीयत ख़राब होती है ना, तब कभी कभी बीच में मन करता है कि कुछ चटपटा होना चाहिए। तो 2 दिन से मेरा मन कर रहा है कि बाहर के छोले भटूरे खाने का, चाहे फिर भेलपूरी हो, गोलगप्पे हो। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बट खाऊंगी ज़रूर जल्द ही। जब हम बीमार होते हैं ना तो हमारे मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसलिए मन करता है ये सब चीज़ें खाने का। मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ सच में बहुत ज़्यादा होता है। और अब हमारी चाय हो चुकी थी डन, हमारा मतलब इवनिंग स्नैक्स फिनिश हो चुका था। तो फिर यहाँ पे अनाया अपनी स्टडी करने लग गई थी और मैं उसके नोट्स बना रही थी। तो नोट्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद अनाया को वर्कशीट्स वगैरह करानी थी, सब कुछ कराना था। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला व्लॉग सिर्फ मतलब यहीं तक रखा था परसों का, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे कंटिन्यू किया था। तो गाइस, आप में से कौन कौन मेरे जैसा है जिसको मतलब कलर पेंसिल्स, हाइलाइटर से मतलब अपनी पूरी नोटबुक, वर्कशीट्स, कोई भी क्राफ्ट एक्टिविटी जो स्कूल से आती है उसे डेकोरेट करने में मज़ा आता है। मेरे को तो बहुत आता है, स्पेशली कलर पेंसिल से। तो अनाया अपनी वर्कशीट कर रही है और मैं उसके नोट्स बना रही हूँ। और अभी इसको 2 वर्कशीट्स और करनी है, आज ही आज में कंप्लीट। तो अब देखो वर्कशीट अभी मन्नू प्रिंट आउट निकलवा के लाएंगे तब ये करेगी बैठ के। तो वर्क तो इतना ज़्यादा है कि बस आज पूरी रात लगता लगी रहेगी ये। तो चलो अब अनाया अपनी स्टडी कर लेती है और मैं इसके नोट्स बना लेती हूँ। आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, ये नेक्स्ट डे का है। बाकी का मैंने कंटिन्यू नेक्स्ट डे किया था और मंडे की है अब ये मॉर्निंग। और अनाया नींद में अभी उठ गई है वैसे तो, लेकिन सिर्फ मुझे दिखाने के लिए आलस कर रही है। तो वैसे वो उठ चुकी है। तो चलो अब मैं अपना किचन में काम कर लेती हूँ, चाय बनाती हूँ अनाया के लिए ताकि ये एक्टिव फील करे। ये देखो, ये मेरे को देख के फिर से सो गई और अभी उठी हुई थी। बस इसको हो रहा है कि जब तक मम्मा दोबारा नहीं आएंगी ना तब तक ये उठेगी नहीं अच्छे से, और डांट भी खाती है कई बार। तो उठो, चलो उठो जल्दी। देखो अब सब आपको उठाने आए हैं, वो क्या सोचेंगे। नया 8:35 हो गए, 8:40 हो गए, अब तक सो रही है। जल्दी उठ जाओ, चलो। लर्निंग भी करनी है ना, टेस्ट की तैयारी आपकी करनी है स्टार्ट, और वेडनेसडे से टेस्ट भी हैं आपके। फिर उठो। तो अब ये उठ गई है, बस इसको मैं उस रूम में अभी ले जाऊंगी, ड्राइंग रूम में, तब जाके इसका आलस खुलेगा। चलो। ये देखो कैसी लग रही है उठ के। अब तबीयत ठीक है आपकी? बेटर है? अब मेरी भी तबीयत बहुत काफ़ी हद तक बेटर है, अनाया की भी अब बेटर हो गई है तबीयत। तो चलो अब इसका ये रूम ठीक करती हूँ मैं। जितने ये अपना वॉशरूम से फ्री होके आएगी इतने रूम ठीक हो जाएगा। तो अनाया आज कह रही है कि वो अपना रूम खुद साफ़ करेगी। उसने मुझे मना कर दिया करने को कि आप नहीं करोगे। तो चलो ठीक है, आज ये कर देगी। वैसे तो रोज़ मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी अनाया भी कर लेती है। तो चलो अब अनाया तो उठ गई है, मैं जाती हूँ अभी किचन में, फटाफट सब्ज़ी बनाती हूँ और ये करेगी रूम ठीक, और उसके बाद जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके, बाय बाय। यहाँ आ गई थी मैं किचन में, और आज मैं बना रही थी लंच में आलू गोभी। और आलू गोभी बिल्कुल सिंपल वे में बनाई है मैंने, कुछ खास स्पेशल नहीं बनाई एक्चुअली, क्योंकि अभी हम पूरी तरह ठीक तो नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा स्पाइसी खाना या कुछ भी
कुछ स्पेशल खाना भी नहीं बन रहा, तो 1-2 दिन तक बनेगा। और आज मैंने सिर्फ आलू गोभी बनाई और रात के लिए मैं बनाऊंगी मसूर की दाल, वो मैं दोपहर को बनाऊंगी। तो अनाया इधर ट्राइपॉड लेके घूम रही है, कह रही है आज रूम मैंने क्लीन करना है, तो आज आप मेरी वीडियो बनाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहा फटाफट मुझे बस सब्ज़ी बनाने दे, फिर मैं आके तेरी वीडियो बनाती हूँ। तो वो इतने मेरी वेट कर रही थी, जितने मेरी सब्ज़ी मैंने गैस पे चढ़ाई, फिर उसके बाद ही गई थी मैं उसके पास। तो यहाँ मैंने आलू गोभी बनने के लिए रख दी थी, सरसों के तेल में बना रही थी, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल ज़रा सा जीरा और हींग डाला है मैंने। और सब्ज़ी को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे धो के इसके अंदर डाल दूँगी और ढक के रख दूँगी। और यहाँ साथ साथ मैंने ना मसूर की दाल भिगो के रख दी है, उसको कम से कम 1-2 घंटे तक भीगे रहने दूँगी, फिर उसके बाद जाके बनाऊँगी। तब तक हमारा लंच भी हो जाएगा। मेरा ना बहुत टाइम से वो वाले आलू गोभी बनाने का मन करता है जो फ्राइड वाली होती है। वो ज़्यादातर तब बनती है जब कोई गेस्ट आते हैं, तो वो बहुत अच्छी भी लगती है और यहाँ पे सबको बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैं बनाती हूँ ना आलू गोभी, ये वाली तो जो मैं बना रही हूँ वो तो बिल्कुल सिंपल वे में है, बहुत कम मिर्च मसाले डले हुए हैं इसमें। और जो मैं चाह रही हूँ ना खानी, वो मैं बहुत जल्द उसके साथ वो बहुत जल्द बनाऊँगी और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अनाया आ गई और कुछ कुछ हरकतें कर रही है अपनी, और पानी थोड़ा थोड़ा जैसे ड्रॉप्स गिर जाते हैं ना, तो उससे कुछ अपने फिंगर से उसको कुछ बना बना के लिख रही थी। तो ऐसे बहुत करते हैं, मैं भी बहुत करती थी। तो कभी हार्ट बनाती थी, कभी नाम लिखती थी अपना। तो अनाया भी यही कुछ करती रहती है। तो अब अनाया अपना रूम ये सेट कर रही है और इसको मैं बता रही थी कि भाई कौन सा पिलो कहाँ रखना है। उसने पहले गलत रख दिए थे, बट कर सही रही है। अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकती है ना ये, उतना बेस्ट इसने किया। और देखना बेडशीट कितने अच्छे तरीके से ये फ़ोल्ड करती है। और मैंने सच बताऊँ तो मैं बहुत टाइम बाद देख रही हूँ कि कितने अच्छे तरीके से ये ऐसे विदाउट मतलब बेड पे रखे, नहीं तो पहले बेड पे रख के फिर फ़ोल्ड करती थी, लेकिन ये बिना किसी हेल्प के ऐसे हाथ पे ही इसने चादर को फ़ोल्ड किया है। तो वो मैं देख के बहुत हैरान हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि मतलब अनाया सीख गई है। क्योंकि चादर का साइज़ ये सिंगल पर्सन के लिए है, सिंगल बेडशीट है, तो शायद इसलिए इसने इजीली फ़ोल्ड कर दी, बट बहुत अच्छे तरीके से की है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी अनाया की। तो यहाँ बेडशीट ठीक कर रही थी और अब सोफ़ा सेट करके रखेगी। मैंने इसको बोला, इसने मुझे बोला कि भाई कुशन पे कवर्स तो चढ़े ही नहीं है, तो अब इसको क्या करना है। तो फिर मैंने बोला अभी आप इसको ऐसे ही सेट करके रख दो, कवर्स जैसे ही सूख जाएंगे तो मैं इस पर चढ़ा दूँगी। तो ये अपने जितने भी जो मैले कपड़े थे वो धोने में डालेगी। और ये लैपटॉप का बैग मैंने इसको बोला दूसरी जगह पे रख, तो वही कर रही थी ये। तो अब ये रूम का काम तो डन हो चुका। अब मैं इसके लिए चाय बना रही हूँ, बड़ी बेचारी ने मेहनत करी है। तो चलो अब चाय पीते हैं, अब भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। इतने साथ साथ सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी, इतने अनाया और मैं चाय भी पी लेंगे। और चाय तो बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैं प्लेट में मैंने चाय रखी ना, तो ब्रेड सेकने के लिए मैंने तवा गैस पे रखा और तो मुझे याद आया कि ब्रेड तो ख़त्म ही हो गई है। तो अब कुछ था ही नहीं और मेरा इतना बिल्कुल मन नहीं था कि मैं भी पीछे से जाके ब्रेड लेकर आऊँ पीछे मार्केट से। मैंने कहा अनाया से पूछा, अगर अनाया कर लेती है एडजस्ट कि भी चलो ब्रेड नहीं खाई तो चल बिस्किट और रस खा लिया, उससे ही थोड़ा टमी फुल हो जाएगा उसका। तो फिर मैं अपने लिए भी नहीं स्पेशली ब्रेड लेकर आई। अगर वो कहती ना तो मैं फिर ज़रूर ले आती ब्रेड, फिर नहीं मेरे से रुका जाता। फिर मुझे होता है कि नहीं चलन आया, बच्चे का मन है तो फिर उसके लिए तो कर ही सकती हूँ इतना मैं। तो अनाया ने कहा था कि रहने दो आप मत लेकर आओ, तो फिर मैं अनाया और मैंने ऐसे ही बस चाय बिस्किट और रस के साथ अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया था। और यहाँ मैंने सब्ज़ी भी बना दी थी आलू गोभी की, बिल्कुल कम मसालों में। तो ये रही हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल बनी है। शक्ल से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कितने कम मिर्च मसाले डाले हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। तो अब मेरा ये किचन का काम हो चुका था डन। अनाया और मैं चाय पीने लग गए थे। उसके बाद फिर मैं अनाया को पढ़ाने भी लग गई थी। फिर हमने उसके बाद लंच भी कर लिया था और लंच करने के बाद मैं अपना किचन में आ गई थी दाल बनाने के लिए। अराउंड 2 o'clock शायद हो रहे थे। तो मैंने जब दाल भिगो के रखी थी ना, तब मैंने 1 चम्मच नमक डाला था और ज़रा सी हल्दी डाली थी।
और दाल उबालने के लिए मैंने इसके अंदर टोमेटो प्यूरी डाली थी। 2 टोमेटो लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और बस फिर इसके अंदर मैंने मसाले थोड़े से डाल दिए थे। आधा चम्मच लाल मिर्च डाली थी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, और बस ज़रा सा नमक और डाल दिया था। और फिर सीटी लगा दी थी गैस की, कुकर की। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में इसका तड़का अलग से लगाया था। लंबे लंबे प्याज वाला, मैं इसमें मसूर की दाल में लंबे लंबे प्याज लेती हूँ, अरहर की दाल में भी लंबे प्याज मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसमें लंबे प्याज भून के ना, जब थोड़े से बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गए, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था लहसुन कूट के। 3-4 कलियाँ ली थी लहसुन की, और 2 हरी मिर्च, नहीं 1 हरी मिर्च सॉरी। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से कूटा था कि बिल्कुल भी मुंह में ना आए किसी के, क्योंकि किसी को जो मुंह में आता तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। वैसे फ्लेवर आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। तो लहसुन बहुत अच्छे तरीके से कूटा था, तो मैंने इसके अंदर डाल लिया था। आप अब कभी भी ट्राई करके देखना कि आपको अदरक लहसुन का पेस्ट जो आप मार्केट से लेते हैं हम, उसका इतना टेस्ट नहीं आएगा। जो हम कूट के घर में खुद फ्रेश एकदम बनाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट उसका फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। और सब्ज़ी का तो टेस्ट ही चेंज हो जाता है, दाल का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर जिसमें मैं तड़का लगा रही हूँ ना, उसके अंदर भी मैंने ज़रा से मसाले डाल दिए थे, क्योंकि प्याज अलग से भून रही हूँ तो उसमें भी तो कुछ डालना है, नहीं तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा मसाले का। प्याज और लहसुन जब भुन चुके थे तो मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी थी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया था, और मसाला मेरा बस भुनने ही वाला था और एकदम रेडी हो चुका था, मतलब कि जो तड़का मैं लगा रही हूँ। और यहाँ मैंने अदरक कूट के रखी है 1 गिलास जार में। तो 2 दिन तो चल जाती है ये अदरक, मतलब कि यूज़ तो हम चाहे हफ्ते तक करते रहे, लेकिन मैं इतनी कूट के रखती हूँ कि बस वो 2 या 3 दिन तक चल जाए, इतनी इनफ रहती है। तो यहाँ मेरी दाल भी बन चुकी थी, और दाल मैंने भगवान जी के लिए पहले अलग निकाल के रख ली थी, और उसके बाद फिर कढ़ाई में डाल दी थी। थोड़ी सी मेरे को लग रहा था कि हल्की सी गाढ़ी है, क्योंकि अभी ये पड़े पड़े भी और ज़्यादा ये थिक हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया था थोड़ा सा। और उसको फिर 1-2 बार और गैस पे, मतलब मैंने 1-2 बार और इसका बॉयल आने दिया, और मेरी दाल रेडी हो चुकी थी। कोई अलग से कुछ और डालने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी, और ना ही मैंने टेस्ट करा था। मुझे आइडिया था कि एकदम ठीक बनी होगी। तो 95% मेरे को बिना टेस्ट करे सब्जी का आइडिया होता है कि बिल्कुल परफेक्ट बनी होगी। हेलो वंस अगेन गाइज, अभी भी आपको अनाया पढ़ते हुए नजर आ रही है। इसका काम ही नहीं खत्म हो रहा है, इतना काम है। और अब टाइम हो रहा है 8:50 हो रहे हैं रात के। मैं इसको होमवर्क कराने लग गई थी, तो इसलिए उसके बाद मैं अपना कामों में लग गई, फिर मैं इसलिए व्लॉगिंग नहीं की। अब मैंने सीधा रात को ही लास्ट ये क्लिप डाल रही हूँ, तो मेरी ये लगा लो 1.5 दिन की व्लॉगिंग एक साथ ही हो गई। तो गाइज आप क्या चाहती हो कि मैं अपना एक मतलब अपने आप ही एक अकेले एक ब्लॉग बनाऊं, लेकिन ये अभी तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नया के टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट तो मैंने इसको बोला है कि अगर आपको जो भी व्लॉगिंग करनी होगी तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान तब देना जब आपकी समर वेकेशन स्टार्ट होंगी। गाइज गो चेक आउट माय रील। और हाँ, अनाया की रील्स डाली हैं, प्लीज़ वो ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना। शॉर्ट वीडियोस डाली हैं, डांस वीडियोस, तो आप ज़रूर देखना। अनाया की हॉबी है डांस। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। और अनाया की वीडियोस प्लीज़ ज़रूर देखना, डांस वीडियोस मैंने इसकी डाली हैं, ज़रूर वो चेक ज़रूर करना, और वो भी बताना कि इसने कैसा किया। और अनाया अपने ज़्यादातर व्लॉग्स डालेगी समर वेकेशन में। अभी इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ। बीच बीच में इसको कुछ भी कर रही होती है तो मैं इसको शो कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा इसको मैं इन्वॉल्व नहीं होने दे रही अभी व्लॉग्स में, क्योंकि टेस्ट भी है, तो टेस्ट में ज़्यादा पहले ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो अब आपसे कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और गाइस ये था हमारा आज का डिनर, आलू गोभी, मसूर दाल, चावल, रोटी और साथ में सैलेड। तो बहुत टेस्टी खाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।